हाय फ्रेंड्स, आई एम सुकांत। माय चैनल नेम इज ERSK ब्लॉग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे चैनल ERSK ब्लॉग को आप सभी लोग को स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है कि वेल्डिंग मशीन का प्रिंसिपल, वेल्डिंग मशीन कैसे करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार है विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे चैनल का नया नोटिफिकेशन वीडियो का मिल पाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक के। आज का टॉपिक है आर्क वेल्डिंग कैसे किया जाता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आर्क वेल्डिंग मशीन क्या है, कौन सी पार्ट को लेके ये बना हुआ। एक तो आर्क वेल्डिंग ये है, तो आर्क वेल्डिंग मशीन है। दूसरा जो पार्ट है इसमें वर्क लीड है, इलेक्ट्रोड लीड है। उसके बाद फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है, ये क्लैंप है, ये मेटल प्लेट है। दो प्लेट है। इसमें क्या है कि उसमें वेल्डिंग करना है। इसमें क्या है कि आर्क क्रिएट किया जाता है। इसमें वर्क जॉब है, इसमें आर्क है। वर्क जॉब है वो मेटल प्लेट से यहाँ पे क्या कि जो इलेक्ट्रोड के अंदर हाई करंट फ्लो होता है वहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या है कि हीट क्रिएट होता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसमें एयर गैप 3 mm का रहता है। वो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिया होता है फ्यूजन प्रोसेस में और डीऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, वेल्डिंग हो जाता है। पिछले वीडियो का एनिमेशन हम देखे हैं, तो आर्क वेल्डिंग का क्या है, कैसे प्रोसेस है। तो अभी इसमें हम देखेंगे तो इसका एनिमेशन में तो वेल्डिंग के लिए क्या क्या चीज़ है, टूल ज़रूरत है। एक तो आर्क वेल्डिंग मशीन का ज़रूरत है, दूसरा इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए, तीसरा इलेक्ट्रोड लीड चाहिए, चौथा वर्क लीड चाहिए। तो इसमें वेल्डिंग मशीन में एक नेगेटिव टर्मिनल है, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लैंप जो है, क्लैंप का जो लीड है वो क्या होता है कि इसमें लग जाता है पॉजिटिव में और नेगेटिव में लग जाता है इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो है होल्डर है, होल्डर के साथ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और जो क्लैंप है वो मेटल पीस के साथ अटैच किया जाता है। उसमें सर्किट क्लोज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, होल्डर होते हुए इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इधर से पॉजिटिव है, एक आर्क क्रिएट होता है 3 mm गैप में, एयर गैप में एक आर्क क्रिएट होता है। उसके बाद वो फ्यूजन का प्रोसेस में ये मेटल को जोड़ देता है। वो यही इसका प्रोसेस है। अभी हम देखें इन आर्क वेल्डिंग मशीन में क्या हुआ, प्रोसेस क्या था एनिमेशन में। अभी इसमें हम आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं। इसमें एक होल्डर लीड है, एक क्लैंप है, इलेक्ट्रोड होल्डर जिसको बोलते हैं। आर्क मशीन है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है उसमें नेगेटिव में कनेक्शन किया जाता है और जो क्लैंप है उसको पॉजिटिव में किया जाता है। उसमें मेटल पीस है, उसको जो पॉजिटिव है वायर है, लीड है, क्लैंप के साथ मेटल पीस को अटैच किया जाता है। उसमें जो मेटल प्लेट्स के अंदर जो एजेस है वो एयर ब्रश में क्लीन किया जाता है ताकि बढ़िया से आर्क क्रिएट हो। पहले उसको टच करने का, आर्क का थोड़ा जो टिप है उसको थोड़ा कर देना। उसके बाद 3 mm का गैप में, एयर गैप को मेंटेन करते हुए इसमें वेल्डिंग किया जाता है। उसमें क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और जिसके वजह से क्या होता है, इधर पॉजिटिव सर्किट है, इसमें एयर गैप को आर्क जो हाई करंट जाता है आर्क क्रिएट होता है। इसमें देखिए पहले इसको वेल्डिंग करने के बाद इसका सही ढंग से वेल्डिंग हुआ कि नहीं, इसमें
मेटल हाथ हमारे से क्लिक करके वायर ब्रश में से क्लीन किया जाता है। इसमें यही चीज़ें आपको मैं बढ़िया ढंग से एनिमेशन में बता रहा हूँ। अब चलिए आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाते हैं। करना है, आइए उसके आर्क होल्डिंग कैसे किया जाता है और उसका प्रोसेस क्या है और टूल्स के बारे में आज हम जानेंगे। आर्क होल्डिंग करने से पहले हमको पहले सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो टूल क्या क्या चाहिए, ये जो है कौन सा ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स, लेदर वाला ग्लव्स। इसमें लिखा है ऑलरेडी ISO मार्क का है, ये भी लिखा है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन। ये स्क्रीन है, ये दिखाओ हेलमेट, ये स्क्रीन है। आप गॉगल्स भी पहना सकते हो, इसको भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं होल्डर, एक बार दिखाओ होल्डर, इसको बोलते हैं होल्डर। इसको ये है हो गया इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये हो गया होल्डर। ये मतलब 6031 है, यहाँ से जूम करके दिखा सकते हो। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कितने नंबर का रॉड है, 10 नंबर का रॉड है, ठीक है। ये 10 नंबर रॉड जो कितने एम्पियर तक करंट संभालता है, 80 से लेकर 125 तक। हाँ, ये इसका 25 है। तो ये जो है ये सेल्फ मेल्टिंग है। इसके ऊपर जो है ये फ्लक्स है। इसका प्रोसेस मैं पहले समझा देता हूँ, इसको आप पकड़िए। जैसे ये लिखा हुआ वेल्डिंग मशीन है, ये डबल फेस 2 फेस 400 एम्पियर का ये वेल्डिंग मशीन है, आर्क वेल्डिंग मशीन है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो सेक्शन है इसको दिखाओ, ये करंट को बढ़ाता है। जब जूम करके दिखाओ, ये वाला जो हो हम मेटल पीस के हिसाब से, वर्क पीस के हिसाब से, जैसे 5 mm 10 mm प्लेट के हिसाब से हम करंट सेट करते हैं। तो ये 10 नंबर रॉड है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं कि ज़्यादातर हमारा जो वर्क पीस है, जॉब है, ये 5 से 10 mm तक काम चलता है। इसीलिए हमारा आसान से ये रॉड से हमारा होल्डिंग हो सकता है अच्छे से। तो ये है इसका जो डायमेंशन स्पेसिफिकेशन मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर इतने ही हैं। ये हमारा MS है, MS रॉड है, MS का है 3.15 mm का। और इसका जो है डिस्टेंस कितना है, इसका लंबाई लेंथ इसका 310 है, ठीक है। और ये जो ऊपर कोटिंग है इसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। बाकी इसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ, ओनली एम्पियर मीटर इसमें पहले था लेकिन ये खराब हो चुका। ये इसका इनकमिंग सप्लाई है। इसके अंदर हमारा ट्रांसफार्मर है जिसको बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। इसमें प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, जूम करके देखो, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये जो है इनकमिंग सप्लाई है डबल फेज का 440 का। और ये जो है इसका अर्थिंग लीड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड को जाता है, ये वाला जो है इलेक्ट्रोड को जाता है। इधर दिखाओ, ये होल्डर है, ठीक है। बाकी जो ये एक लीड है, दूसरा लीड कहाँ, ये है। इसमें कोई भी हम मेटल पीस में वेल्डिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, आर्थिंग देते हैं, आर्थिंग लीड को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ये जब हम इसमें क्या है कि दो चीज डिफरेंस है, एक स्पार्क क्रिएट करना और एक आर्क क्रिएट करना। स्पार्किंग में कम करंट में हम स्पार्क क्रिएट करते हैं, लेकिन आर्क वेल्डिंग में क्या है कि हाई करंट जाता है, 80 से 125 इसके अंदर गुजरेगा, जो वो प्लेट का थिकनेस के हिसाब से हम रखते हैं। इसका फिर आर्क लेंथ है, जैसे आप ऐसे रखते हो मेटल पीस है, जूम करके दिखाना क्या है, यहाँ जूम करना, मेटल पीस ही मान के चलो ये है, इसी हिसाब से इसको मिनिमम गैप, एयर गैप जो है, ये जितने डायमीटर है उतने डायमीटर में एयर गैप करके होल्डिंग कर। इलेक्ट्रोड का गैपिंग जो है इसके डायमीटर के हिसाब से 3 mm रखना पड़ेगा। उसके मेटल पीस के जस्ट ऊपर पे मेटल के होल्डिंग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड हो गया नेगेटिव है, मेटल पीस है पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा नेगेटिव होते हुए इधर से पॉजिटिव क्लोज करेगा, उसमें क्या है कि ये हीट क्रिएट होगा, आर्क क्रिएट होगा। और जो ये इलेक्ट्रोड में, तो ये जो फ्लक्स है ये हीट को क्या करता, बढ़ाता, मेल्टिंग कराता, जिसके वजह से ये मेटल को जोड़ देता है। ये इसका प्रोसेस है आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अभी हम जो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है दूसरे वीडियो में बताएंगे। पहले तो टाइप्स है लाभ बॉट जॉइंट है, लाभ जॉइंट है, एज जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट है। ये जो वेराइटी हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी प्रोसेस बताएंगे कैसे वेल्डिंग होता है और कैसे किया जाता है। आप बताइए थोड़ा सा इसमें कैसे किया जाता है।
अभी तक यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट साइड में जो बेल बटन है उसको प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। चलिए यही आर को क्रिएट करता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक से करंट जाता है उधर से सर्किट को रोज करता है, जिसकी वजह से हाई करंट इसमें जाता है और क्या करता है उसको मेल्ट कराता है। इसके बाद ओपन इसको कौन सा वेल्डिंग बोलते हैं? ये फ्लैट वेल्डिंग। और हमेशा वेल्डिंग करने का जो तरीका है ये जैसे कोई दो पीस है, मान लीजिए हिल जाएगा, अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहले यहाँ से एक टांका लगाते हैं, दूसरे साइड में टांका लगाते हैं। उसके बाद ये जो लेयर बनाते हो ये कौन सी लेयर में मारते हो वेल्डिंग? ऐसे ऐसे जो जोड़ते हो हॉरिजॉन्टली करते हो ना वर्टिकली करते हो? हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली यही है। कुछ दिखता नहीं, लेकिन जब आर्क वेल्डिंग करेंगे, आर्क क्रिएट करेंगे, इसमें स्क्रीन से दिखता है। ये होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड है, ये मेटल पीस है, पहले से लगा कर रखते। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा प्रोसेस जैसे है हम भी करके देखते हैं क्या मामला बन। ठीक है, अभी सेफ्टी पूरा रखा हूँ, सेफ्टी शो है, लेदर है, सब चीज़ ओके है। अभी शुरू करते हैं। धीरे धीरे चलाओ, ज़्यादा एक mm रखो। देखो इसमें हमारा यही गलती हो रहा कि हम गैप ज़्यादा कर दे रहे हैं, इसीलिए सही ढंग से नहीं हो रहा। ये डायमीटर हिसाब से सही रखना 1 mm से करेंगे तो देखो सही आएगा। डाउन करो, डाउन डाउन, आराम आराम से हाथ चलाओ, बहुत धीरे चलाओ, फैला का माल फैलाओ, हाथ डाउन रखो, हाथ डाउन रखो। इसमें कैसे होता है यार, जब जैसे यहाँ मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, थोड़ा सा चिंगारी होगा, ये तो आपको बना के रखना ऐसे ऐसे। आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि कुछ आपको डाउट हुए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका आंसर देने के लिए कोशिश कर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।